हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे देखेंगे तो पाइथन जेंगो प्रोजेक्ट की प्लेलिस्ट में अगर आप जाते हैं तो आपको स्मार्ट हेल्थ डिसीज़ प्रिडिक्शन सिस्टम का डेमो यहाँ पे मिलेगा। बट अब इस प्रोजेक्ट में मैंने थोड़ा सा अपडेशन किया है स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे वो जो मैंने चेंज किया है वो मैं आपको इस वीडियो में डिस्प्ले करने वाला हूँ। ठीक है, तो क्या मैंने अपडेट किया है, यहाँ पे जस्ट हमने एक अपॉइंटमेंट सिस्टम भी ऐड कर दिया है। वैसे तो ये प्रोजेक्ट जो है प्रिडिक्शन के लिए है, प्रिडिक्शन के बाद उसको डॉक्टर भी सजेस्ट कर दिया जाता है। तो जो डॉक्टर सजेस्ट कर दिया जाता है उसको हम अपॉइंट भी कर सकते हैं, मतलब उसको हम अपॉइंटमेंट, उसके लिए हम अपॉइंटमेंट को बुक भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, बाकी सब जो मैं दिखा चुका हूँ पहले डेमो में वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड उसके अलावा जो मैंने नया यहाँ पे किया है केवल वो मैं आपको इसमें डिस्प्ले कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक अकाउंट से लॉगिन कर लेता हूँ जो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। आपको नया अकाउंट बनाना है तो रजिस्टर हियर पे जाके बना सकते हैं। आपको पता है आप पेशेंट हो तो यहाँ पे टिक लगाएंगे, डॉक्टर हैं तो आप यहाँ पे टिक लगाएंगे। ओके, तो मैंने पेशेंट और डॉक्टर ऑलरेडी साइन अप करके रख लिए हैं। तो मैं आपको सबसे पहले तो पेशेंट से लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे नाम दिया एंड पासवर्ड दिया, लॉगिन पे क्लिक किया एंड लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। एंड अब आप देखो यहाँ पे हेलो के साथ नाम आ गया। एंड बाकी सब चीज़ें आप देख चुके हैं कैसे प्रिडिक्ट करना है। प्रिडिक्ट होने के बाद भी हमें डॉक्टर सजेशन में आ जाते हैं, वहाँ पे भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं एंड यहाँ भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी आप सर्च डॉक्टर में जाके भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता है यहाँ हम नाम से या स्पेशलाइजेशन से या एड्रेस से आप सर्च कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नाम से सर्च करता हूँ, तो इस नाम से अगर डॉक्टर होगा डेटाबेस में तो वो आ जाएगा और ये आ गया। एंड यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है बुक अपॉइंटमेंट का। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखो ये अपॉइंटमेंट बुक करने का एक पेज आ जाएगा। सबसे पहले तो डॉक्टर का डिटेल आ गया, डॉक्टर नेम, कॉन्टैक्ट, पिक, स्पेशलाइजेशन, ईमेल आईडी एंड एड्रेस। एंड उसके बाद अपॉइंटमेंट डेट, अपॉइंटमेंट टाइम। तो पेशेंट अपने से एक अपॉइंटमेंट डेट और अपॉइंटमेंट टाइम सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डेट प्रोवाइड कर देता हूँ। मैंने लिखा 20/12/2021 एंड यहाँ पे मैंने टाइम दे दिया 06:00। ओके, तो मैंने ये टाइम प्रोवाइड कर दिया एंड डेट प्रोवाइड कर दी और सबमिट कर दिया। तो यहाँ पे मैसेज आएगा कि आपका जो अपॉइंटमेंट है वो सक्सेसफुली बुक हो चुका है। अपॉइंटमेंट हिस्ट्री में आपको इसका डेटा भी डिस्प्ले होगा एंड अभी इसका जो स्टेटस है वो पेंडिंग है। तो ये अपॉइंटमेंट हिस्ट्री, मतलब ये जो अपॉइंटमेंट हमने बुक किया है वो इस पार्टिकुलर डॉक्टर को डिस्प्ले होगा जब वो लॉगिन करेगा। अभी इसका स्टेटस पेंडिंग आ रहा है। व्यू डिटेल में जाके आप इसका पूरा डिटेल देख सकते हैं कि अभी जो है इसका रिमार्क वगैरह डॉक्टर के थ्रू अपडेट नहीं हुआ है एंड स्टेटस भी अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है, स्टेटस अभी पेंडिंग है तो वो पेंडिंग ही है। तो हम क्या करते हैं, अब लॉगिन कर लेते हैं डॉक्टर अकाउंट से। तो एक डॉक्टर अकाउंट भी मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, उससे मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। ओके, तो ये हमने लॉगिन कर लिया डॉक्टर अकाउंट से। एंड अब यहाँ पे एक नया लिंक आप देखेंगे, माय अपॉइंटमेंट, जो पहले वाले डेमो में नहीं था। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो आप देखो अपॉइंटमेंट, सारे जो अपॉइंटमेंट हैं वो आ जाएंगे। यहाँ पे मैं चाहूँ तो इसकी हेडिंग चेंज कर सकता हूँ अपॉइंटमेंट अंडरस्कोर डॉक्टर वाले पेज में। तो हेल्थ के अंदर जाके टेम्पलेट्स के अंदर जाता हूँ और ये कौन सा टेम्पलेट है, अपॉइंटमेंट अंडरस्कोर डॉक्टर। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपॉइंटमेंट लिस्ट। सेव कर दिया। ओके, तो एक अपॉइंटमेंट आ चुका है एंड जिस डॉक्टर के लिए अपॉइंटमेंट बुक किया गया है केवल उसी डॉक्टर को वो डिस्प्ले होगा। ठीक है,
तो हम अभी देख रहे हैं इसका स्टेटस पेंडिंग है। अब डॉक्टर व्यू डिटेल में जाके इसका स्टेटस चेंज कर सकता है, या तो वो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। ठीक है, उसके शेड्यूल के अकॉर्डिंग, मतलब वो टाइम अगर उसके पास फ्री होगा, उसमें कोई अपॉइंटमेंट नहीं होगा, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, अदरवाइज रिजेक्ट भी कर सकता है। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया एंड यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दे दी, प्लीज़ कम बिटवीन 6 to 7। ठीक है, ठीक है, हमने लिख दिया आप 6 से 7 बजे के अंदर आइए, प्लीज़ कम बिटवीन 6 to 7 AM। सबमिट कर दिया तो स्टेटस अपडेट हो चुका है। आप देखो ये एक्सेप्ट हो चुका है। व्यू डिटेल में जाएंगे तो अब ये एक्सेप्ट हो चुका है एंड यहाँ पे जो हमने एक रिमार्क दिया था वो भी आ चुका है। ठीक है, तो एक बार जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये डेटा ऑलरेडी यहाँ पे फिल्ड आता है। ठीक है, बट पहले जो आ रहा था जब पेंडिंग था जब तक स्टेटस, तो हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आ रहा था, ड्रॉप डाउन आ रहा था। ठीक है, बट जैसे ही हमने एक्सेप्ट कर लिया तो इस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल्ड आ गई। ओके, एंड अब अगर मैं आपको पेशेंट से लॉगिन करके दिखाऊं तो पेशेंट को भी ये डेटा वहाँ पे अपडेटेड दिखेगा कि उसका जो स्टेटस है वो एक्सेप्ट हो चुका है। ठीक है, एक बार पेशेंट से लॉगिन कर लेते हैं। पेशेंट से मैंने कर लिया लॉगिन एंड अब आप देखेंगे अपॉइंटमेंट हिस्ट्री में जाके तो यहाँ पे स्टेटस क्या हो चुका है, एक्सेप्ट हो चुका है। व्यू डिटेल में जाएंगे तो आप देखो ये सारा डेटा यहाँ पे अपडेटेड आ चुका है। पहले लिखा था नॉट येट अपडेटेड। ओके, एंड सिमिलरली अगर हम एडमिन से लॉगिन करेंगे तो एडमिन भी सारे अपॉइंटमेंट देख सकता है। व्यू अपॉइंटमेंट पे आप जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने डॉक्टर का नाम भी प्रिंट करवाया है, पेशेंट का नाम भी प्रिंट करवाया है। बट जब हम पेशेंट वाले में अपॉइंटमेंट देखते हैं तो वहाँ पे मैंने केवल डॉक्टर का नाम प्रिंट करवाया, क्योंकि पेशेंट को तो अपना नाम पता ही है। ठीक है, एंड व्यू डिटेल में अगर जाएंगे तो यहाँ पे मैंने दोनों की डिटेल दी है, पेशेंट की भी डॉक्टर की भी। बट जब डॉक्टर अपॉइंटमेंट की डिटेल देखता है तो उसको केवल पेशेंट का डिटेल दिखता है, अपॉइंटमेंट का डिटेल दिखता है, डॉक्टर का नहीं दिखता है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी इन्फॉर्मेशन जानता है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी मैंने यहाँ पे ध्यान दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे ये हेडिंग इसमें भी चेंज कर लेते हैं, अपॉइंटमेंट लिस्ट हम लिख देते हैं अपॉइंटमेंट अंडरस्कोर एडमिन वाले पेज पे, अपॉइंटमेंट अंडरस्कोर एडमिन। तो जिस भी पेज में आपको चेंज करना होता है तो आपको यहाँ पे पेज का URL देखना है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपने पेज बनाया है तो वहाँ पे जाके आप इजीली चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको पाईचार्म के साथ ओपन कर सकते हैं, VS कोड के साथ कर सकते हैं। किसी पार्टिकुलर पेज को ओपन करना है तो आप किसी टेक्स्ट एडिटर के साथ भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, आप देखो ये चेंज हो गया एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट आता है कि हम ये ऊपर जो एड्रेस वगैरह दिया है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, वो कैसे चेंज करें, नीचे ये जो फुटर में दिया है वो कैसे चेंज करें। तो मैं आपको बता देता हूँ ये इंडेक्स पेज में है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे कोई URL पैटर्न नहीं है शुरू में, एंड इंडेक्स पेज में आपको ये सारा डेटा मिल जाएगा। ठीक है, आप हेडर और फुटर को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप देखो ये एड्रेस वगैरह आ रहा था, कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा था। जैसे मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा नंबर, मैंने चेंज कर दिया, मैंने लिखा 8602768216 एंड यहाँ पे मैंने कर दिया +91। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो अपडेट हो गया। ज़्यादा उसका साइज बड़ा नहीं रख सकते हैं तो +91 को हम यहाँ से हटा देते हैं। ओके, फुटर में भी अगर आपको चेंज करना है तो फुटर में भी आप नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये जो ईयर आ रहा है वो तो अपने आप आएगा, जावास्क्रिप्ट का कोड हमने यहाँ पे लगा दिया है, तो जिस भी ईयर में आप प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे अपने आप ही अपडेटेड आएगा। बट ये नाम चेंज करना है तो ये भी आप इंडेक्स वाले पेज में कर सकते हैं।
ठीक है, इंडेक्स वाले पेज में अगर मैं नीचे जाऊंगा तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे नाम लिखा हुआ रहेगा। ये हमारा नेविगेशन बार का कोड। उसके बाद हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अगर मैं चेंज करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया हरीश एंड सेव कर दिया। रिफ़्रेश करता हूँ मैं यहाँ पे, आप देखो जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये नाम अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो इंडेक्स पेज में आप ये दोनों चीज़ें चेंज कर सकते हो। आपको लिंक्स देने तो आप लिंक्स भी दे सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।